गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम थेल्स प्रमेय को प्रूव करने वाले हैं। छठे चैप्टर त्रिभुज में से थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय एक बेहद महत्वपूर्ण प्रमेय है हमारे पास, तो इसे हम प्रूव करने वाले हैं। तो क्या कहती है हमारे पास आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। इट मीन्स हमारे पास यदि कोई त्रिभुज हो और उसकी किसी एक भुजा के समांतर हम रेखा खींच दें, जैसे हमारे पास यह त्रिभुज थी बी सी के हम समांतर रेखा खींच दें DE। किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को समानुपात में विभाजित करते हैं। इट मीन्स AD बटा DB बराबर AE बटा EC होगा। यह हमने क्या सिद्ध करना है, तो हम लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है, DE समांतर BC है। सिद्ध करना है किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा जैसे DE BC के समांतर है, अन्य भुजाओं को समानुपात में विभाजित करते हैं। AD बटा DB AE बटा EC हमने सिद्ध करना है। AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यह सिद्ध करना है। तो रचना क्या रहेगी हमारे पास? रचना में हम लिखेंगे C, D व B, E को मिलाया। इसके अतिरिक्त हमने क्या किया? D और C को मिला दिया और E और B को मिला दिया। और क्या किया हमने? EM लंब AD व DN लंब AE खींचा। शीर्ष लंब हमने खींच लिए कहाँ से? E से। एक तो इस भुजा पर जो E से हमने शीर्ष लंब खींचा उसे हमने क्या लिखा? EM। और एक D से खींच दिया, जो D से खींचा उसे हमने क्या लिखा? DN। अब प्रमाण में हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, यदि हम ADE का क्षेत्रफल चेक करें बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल BED क्या होगा? ये होगा 1/2 गुणा में आधार AD गुणा में शीर्ष लंब ME। और इसी प्रकार जहाँ पर ये क्या होगा? 1/2 गुणा में BD या DB और गुणा में शीर्ष लंब। इस त्रिभुज में भी क्या है? शीर्ष लंब E से EM ही रहेगा या ME ही रहेगा, इसे ऐसे लिखेंगे। तो यह क्या आ जाएगा हमारे पास? AD बटा DB। अब इसी प्रकार से एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD हमारे पास क्या होगा? यह होगा 1/2 गुणा में आधार है AE और शीर्ष लंब है DN। और जहाँ पर क्या होगा? 1/2 गुणा में आधार ECD में आधार है EC और शीर्ष लंब यदि देखा जाए D से है DN। ये आपस में कट जाएगा। इट मीन यह क्या आ गया? AE बटा EC। अब देखा जाए तो ADE बराबर है AED और BED। अब इसकी जगह पे मैं क्या लिखूँगा? मैं लिखूँगा, इसे लिखूँगा मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD की जगह पे मैंने ECD, यह ट्रायंगल था हमारे पास, देखो आप, यह ट्रायंगल था। ECD की जगह पे मैंने लिख लिया BED बराबर है AE बटा EC।
अब ई सी डी की जगह पे मैंने बी ई डी क्यों लिखा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी। इन दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। क्यों, एक ही आधार व समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। एक ही आधार व समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज, यह दोनों त्रिभुज क्या हैं, एक ही आधार डी ई पर बने हैं और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हैं। देखें डी ई और बी सी समांतर रेखाएं हैं, दोनों एक ही आधार डी ई पर बने हैं और समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हैं, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए मैंने ई सी डी की जगह पे क्या लिख दिया, बी ई डी। यदि मैं इसे 1 मान लूँ और इसे क्या मान लूँ, 2, यह है ए डी ई, यह है ए ई डी, ए ई डी। अब ए डी ई कह लें या ए ई डी कह लें, एक ही बात है। ये ए डी ई ए ई डी एक ही बात है। और जहाँ पर है बी ई डी और जहाँ पर भी क्या है बी ई डी, इट मीन्स 1 व 2 से यदि देखें तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल हो जाती है। तो हम लिखेंगे 1 व 2 से दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाती है, तो इट मीन्स ए डी बटा डी बी बराबर है ए ई बटा ई सी। तो इस आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को हम इस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं। अब यदि हम 6.2 एक्सरसाइज को देखें तो सारे के सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में क्या हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय पर आधारित हैं। और आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय हमें क्या बताता है, यह हमें बताता है कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, जैसे बी सी के समांतर डी ई है इस क्वेश्चन में, अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करते हैं। इट मीन ए डी बटा डी बी होगा और ए ई बटा ई सी होगा। इसे हम सिद्ध भी कर चुके हैं। तो 6.2 का यदि पहला क्वेश्चन देखें तो हमारे पास है आकृति 1 व 2 में डी ई समांतर बी सी है। डी ई है जो बी सी के क्या है, समांतर है। जहाँ पर भी डी ई क्या है, बी सी के समांतर है। यह पहला पार्ट है और यह क्या है, दूसरा भाग है। 1 में ई सी, इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, ई सी। यह ई सी की लंबाई कितनी है, हमने यह फाइंड आउट करना है। और 2 में ए डी, इसमें क्या फाइंड आउट करना है, ए डी का मान कितना होगा, यह हमने ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे डी ई समांतर है बी सी, इसलिए आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से क्या होगा, हमारे पास हमें क्या मिलेगा, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से ए डी बटा डी बी बराबर है ए ई बटा ई सी। इसमें हम क्या करेंगे, ए डी का मान हमें पता है कितना है, 1.5 और डी बी का कितना है, 3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से ए ई का कितना है, 1 सेंटीमीटर और ई सी हमें पता नहीं है। हम लिख सकते हैं ई सी जहाँ पे चला जाएगा, ई सी बराबर है और 3 जहाँ पे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में और 1.5 जहाँ पे आ जाएगा। इट मीन्स 3.0 बटे 1.5। डेसिमल से डेसिमल कट गया। जहाँ से डेसिमल हटाने के लिए हमने क्या किया, जहाँ पे डेसिमल लगा दिया। इट मीन्स यह कितना आ गया, ई सी कितना होगा, हमारे पास 2 होगा। इसी प्रकार से यदि दूसरा भाग करें तो ये भी हम इसी प्रकार से लिखेंगे सेम। जहाँ तक आपने सेम लिखना है, डी ई समांतर है बी सी, इसलिए ए डी बटा डी बी ए ई बटा ई सी। जहाँ तक आप सेम एज इट इज लिख लोगे। इससे आगे क्या करोगे आप, ए डी का मान जहाँ पर कितना है नहीं दिया, एज इट इज लिख लोगे ए डी बटा, और डी बी दिया है 7.2 बराबर है ए ई जहाँ पे कितना है 1.8 और यह कितना है ई सी 5.4। तो जहाँ पर हमारे पास ए डी क्या आ जाएगा, 1.8 गुणा में 7.2 बटे में 5.4। डेसिमल से डेसिमल कट गया। 18 गुणा में 3 54
और 3 गुणा में 24, इट मीन 2.4, क्योंकि इस डेसिमल से तो जो है डेसिमल कट गया। 18 18 2 36, 18 3 54, 3 से कट गया, और 7.2 बटे में 3 है तो जो है कितने पे कट जाएगा 2.4 पे। तो ए डी का मान कितना होगा 2.4। इसमें ई सी कितना आ जाएगा 2, और इसमें ए डी कितना आ जाएगा 2.4।